सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों का जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर 3 है, उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाठ का नाम है सामाजिक संस्थाएं एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत विवाह, परिवार, नातेदारी एवं संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विवाह क्या है? तो उत्तर है, विवाह वह सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो कुछ मान्यता प्राप्त नियमों के अंतर्गत स्त्री पुरुष को वैवाहिक जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के साथ ही बच्चों के पालन पोषण तथा नियमित सामाजिक जीवन के लिए उचित वातावरण प्रदान करती है। तो एक तरह से जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक संस्था मानी जाती है, जिसके अंतर्गत कुछ सामाजिक नियम होते हैं, ठीक है, जो स्त्री पुरुष को एक वैवाहिक जीवन में बांधती है, जिसमें वो बच्चों के पालन पोषण और नियमित सामाजिक जीवन का एक उचित वातावरण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, विवाह की 2 विशेषताएं लिखिए। तो विवाह की 2 विशेषताएं हैं। विवाह की स्वीकृति धार्मिक भी हो सकती है और वैधानिक भी, यानी धार्मिक रूप से भी विवाह स्वीकृत किया जाता है और वैधानिक यानी कानूनी रूप से भी विवाह को स्वीकृत किया जाता है। जैसे कि कानूनी रूप से कोई विवाह करता है कोर्ट में जाके, तो वो भी है ना स्वीकृत किया जाता है। तो ये उसकी जो है विशेषता है। अगला है, विवाह का मुख्य उद्देश्य 2 विषम लिंगियों के व्यक्तियों के मध्य संबंधों को मान्यता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है तीसरा, परिवार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, परिवार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सार्वभौमिकता। तो विश्व का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। तो ये सार्वभौमिकता यानी विश्व में सभी जगह परिवार पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। दूसरा है भावात्मक संबंध, यानी कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ भावात्मक संबंध जैसे कि प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता आदि से जुड़ा होता है। तो ये भावात्मक संबंध भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 विशेषता हो गई, एक तो सार्वभौमिकता, दूसरा है परिभावात्मक संबंध। अगला प्रश्न है 4 कि भारत का परिवार किन अंशों तक संयुक्त है? तो उत्तर है, भारत का परिवार कुछ अंशों तक संयुक्त है और अब धीरे धीरे इनका स्थान एकल परिवार लेते जा रहे हैं। प्रश्न 5 है, विभिन्न स्वजनों के बीच परस्पर हंसी मजाक के संबंध को क्या कहते हैं? तो विभिन्न स्वजनों के बीच परस्पर हंसी मजाक के संबंध को परिहार संबंध कहते हैं। तो जो विभिन्न स्वजन होते हैं, स्वजन यानी अपने सगे संबंधी होते हैं, अपने जानकार होते हैं, उनके बीच में जो हंसी मजाक के जो संबंध होते हैं उसको परिहार संबंध कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मातुलय किस प्रकार के समाजों में पाया जाता है? तो जिन समाजों में माता के भाई को विशेष अधिकार होता है उन परिवारों में मधुर पाया जाता है। तो ये मातुलय पाया जाता है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जिन समाजों में माता के भाई को विशेष अधिकार होता है उन परिवारों में मातुलय पाया जाता है। अगला प्रश्न 7 है, विवाह की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए कि विवाह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर है, विवाह की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। विवाह परिवार को स्थायित्व प्रदान करती है। विवाह की स्वीकृति धार्मिक भी हो सकती है और वैधानिक भी। विवाह का मुख्य उद्देश्य 2 विषम लिंगियों के मध्य संबंध को मान्यता प्रदान करना है। अगला है, विवाह के द्वारा व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति प्राप्त होती है, यानी विवाह के बाद में एक व्यक्ति को विशेष परिस्थिति यानी कि एक पद प्राप्त हो जाता है। विवाह नवीन अधिकारों, दायित्व, भूमिकाओं को जन्म देती है। विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान वैध मानी जाती है। विवाह व्यक्ति को भावात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। अगला है, विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के आंसर है। अगला प्रश्न है, परिवार को परिभाषित कीजिए और परिवार की विशेषता बताइए कि परिवार को हमें परिभाषित करना है और उसकी विशेषता हमें बताना है। तो उत्तर है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ये संपूर्ण मानव समाज की आधारशिला है, ठीक है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई और कुछ परिभाषा इस प्रकार भी है, देखो, जो कि किसी न किसी समाजशास्त्र ने दी है। बेगस तथा लॉक के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह रक्त तथा गोद लेने के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। इलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। परिवार की विशिष्ट विशेषताएं मैकाइवर और पेज के अनुसार निम्नलिखित है। तो मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ विशेषताएं बताई है, वो ये है कि जो सार्वभौमिकता, परिवार विश्व के प्रत्येक भाग व काल में विद्यमान। तो पहला तो क्या है, सार्वभौमिकता, यानी कि सार्वभौमिकता इसकी विशेषता है क्योंकि परिवार विश्व के प्रत्येक भाग व काल में विद्यमान है। भावात्मक आधार, परिवार के सदस्य एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो ये भावात्मक आधार भी होता है परिवार का, ठीक है। तो सार्वभौमिकता पाई जाती है, ठीक है, और भावात्मक आधार होता है।
अगला है रचनात्मक प्रभाव होता है, तो परिवार एक प्रारंभिक पाठशाला है जिसमें बच्चों का सामाजिकरण होता है। अगला है नियंत्रण, तो परिवार सामाजिक निषेधों, प्रतिमानों तथा वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित रहता है। और परिवार सीमित आकार, देखो सीमित आकार के अंतर्गत बताया गया है कि परिवार का आकार सीमित होता है, इसमें विवाह, रत्न, गो संबंधी रहते हैं। केंद्रीय स्थिति, तो इसमें सामाजिक संरचना में परिवार की स्थिति केंद्रीय होती है। अगला है उत्तरदायित्व, तो परिवार में प्रत्येक सदस्य के कुछ कर्तव्य उत्तरदायित्व होते हैं। स्थिति, संघ अथवा समिति के रूप में परिवार की प्रकृति अस्थायी है, जबकि संस्था के रूप में स्थायी प्रकृति है। परिवार की सामान्य विशेषताएं मैकाइवर प्रेस के अनुसार निम्नलिखित है। जो है प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं। प्रत्येक परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए आर्थिक क्रियाएं अवश्य पाई जाती है। परिवार वंश का नाम चलाए रखने की व्यवस्था है। प्रत्येक परिवार विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता है। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप होता है। परिवार समाज की मौलिक इकाई है। अगला प्रश्न है नातेदारी या सौजन्यता की रीतियों का वर्णन कीजिए। नातेदारी और सौजन्यता की रीतियाँ क्या है, तो उत्तर है मानव समाजों की सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था का निर्माण नातेदारी या सौजन्यता द्वारा होती है। यह एक सामाजिक तथ्य है और इसमें समाज द्वारा स्वीकृत संबंध की व्यवस्था पाई जाती है जो संस्कृति व अन्य नियमों से संचालित होती है। इसकी रीतियाँ या व्यवहार निम्नलिखित है। परिहार, इसका तात्पर्य है कि कुछ संबंधी आपस में विमुखता बरते, एक दूसरे से कुछ दूरी बनाने का प्रयत्न करें और पारस्परिक घनिष्ठ प्रकृति का सामाजिक अंतःक्रिया का निषेध करें। उदाहरण सास दामाद परिहार, ससुर बहू परिहार। तो इनके अंदर कुछ विपरीत जो है विमुखता पाई जाती है और वो दूरी पाई जाती है। अगला है परिहास, इन संबंधों का आधार निकटता है। तो परिहास में क्या होगा कि इन संबंधों का आधार क्या, तो निकटता होता है। यह बीच में थोड़ा डेस है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार इस प्रकार के संबंधों में यह छूट होती रहती है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़े या उससे हंसी मजाक करे और दूसरा पक्ष उसका बुरा भी ना माने। उदाहरण देवर भाभी परिहास, जीजा साली परिहास। माध्यमिक संबंध, इस प्रकार के संबंधों में नातेदारी की अभिव्यक्ति किसी अन्य के माध्यम से होती है। उदाहरण पत्नी अपने पति को बुलाने के लिए अपने पुत्र या पुत्री के पिता माध्यम से बुलाती है। मातुल्य एवं पितृक्षेत्र जो है वो मातुल्य में माता के भाई को विशेषाधिकार प्राप्त होता है और पितृश्रेष्ठ में पिता की बहन की विशेषाधिकार प्राप्त होता है। घर के किसी भी कार्य में उसके उच्च स्थान दिया जाता है। शैव प्रसविता, इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। इस प्रथा के अनुसार पति के लिए यह आवश्यक है कि जब पत्नी को प्रसव पीड़ा हो तो पति भी उन कष्टों का अनुभव करे तथा कुछ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि प्रसविता कर रही है। प्रश्न संख्या अगला है संस्कृति की कोई दो विशेषता लिखी है। तो उत्तर है संस्कृति की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संस्कृति को सीखा जा सकता है, तो संस्कृति हमारी सीखी जाती है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम संस्कृति को सीखते हैं। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। प्रश्न संख्या 11 है टायलर के अनुसार संस्कृति की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसे ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। प्रश्न 12 है संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है, समझाइए। तो देखो संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी भी हस्तांतरित होती है, यानी हमने जो संस्कृति सीखी है वो आने वाली पीढ़ी के अंदर जाएगी और हमें जो संस्कृति प्राप्त हुई है वो हमने हमारे पूर्वजों से सीखी है। संस्कृति सीखी जा सकती है, इसलिए उसे सहजता से एक समूह को और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके हस्तांतरण में मुख्य भूमिका भाषा की होती है। भाषा, लेखन और प्रतीक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव ज्ञान का अर्जन व अर्जित ज्ञान का हस्तांतरण कर पाता है। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं, नाम लिखिए। तो के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, धर्म, प्रजा और रति। प्रश्न संख्या 14 है मुस्लिम विवाह के प्रकारों के नाम लिखिए। तो मुस्लिम विवाह के 2 प्रकार है, वैध विवाह और मुताह विवाह। प्रश्न संख्या 15 है संस्कृति की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, उनके उपादानों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है संस्कृति की परिभाषा। देखो हर्षकोटि के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। संस्कृति की विशेषता निम्नलिखित है। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। संस्कृति की प्रकृति सामाजिक है। संस्कृति परिवर्तनशील है। संस्कृति स्थान व समय सापेक्ष है।
अर्थात प्रत्येक समाज और समय में संस्कृति में भिन्नताएं पाई जाती है। संस्कृति आदर्शात्मक होती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। संस्कृति विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनती है। संस्कृति अधिव्यक्तिक एवं अधिवासी है, अर्थात यूँ तो संस्कृति का निर्माण जो मानव करता है, परंतु जब संस्कृति का निर्माण हो जाता है तो वह व्यक्तियों से ऊपर हो जाती है और व्यक्तियों को उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। क्रोबर के अनुसार संस्कृति के उपादान या अंग निम्नलिखित है, जैसे कि संस्कृति तत्व। तो पहले हम संस्कृति तत्व को देखेंगे, ये इसके अंग और उपादान है। देखो, उपादान का मतलब होता है अंग। तो संस्कृति की वह सबसे छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। संस्कृति संकुल, संस्कृति तत्वों का वह समूह जिसमें अनेक सांस्कृतिक तत्व आपस में अर्थपूर्ण ढंग से मिलकर मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संस्कृति प्रतिमान, इस अवधारणा को सर्वप्रथम रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में विकसित किया। उनके अनुसार संस्कृति तत्व व संकुल प्रक्रियात्मक रूप से संबंधित होकर जब किसी सार्थक उपादान का निर्माण करते हैं तो वे सांस्कृतिक प्रतिमान कहलाते हैं। संस्कृति क्षेत्र वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्कृति संकुल और प्रतिमानों का प्रसार होता है, संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।